समझिएगा मेरी बात। प्रॉब्लम यह है जेई के स्टूडेंट्स को डील करने में, क्योंकि नीट के स्टूडेंट्स के पास एक सीलिंग है। सीलिंग मतलब एक छत है कि इससे बियॉन्ड आपसे नहीं पूछा जाएगा, तो आप इस दायरे में रह सकते हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि जेई की सीलिंग इससे थोड़ी सी और ऊपर है। अब जब जेई की सीलिंग और ऊपर होती है तो बच्चे क्या सोचते हैं कि कोई भी कठिन सवाल हमारा जेई एडवांस के लिए है। और मैं कई बच्चों को कई बार बताया, देखो सबको ये बात समझ नहीं आएगी, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन मेरा काम वही है कि आपका मैं मार्गदर्शन करता चलूं, आपको मैं बताता चलूं। मैंने अपनी प्रिपरेशन में जो गलतियां करी थी वो अगर आप नहीं करेंगे तो मैं उसी प्रोसेस में ही सक्सेसफुल हो जाऊंगा। मेरे को और कोई टर्म का सक्सेस नहीं चाहिए। एक्चुअली में 11th की प्रिपरेशन करते समय हमारे अंदर एक चाह होती है कि हम लोग हर चीज परफेक्ट वे में समझें, सारे सवाल लगाएं, सारे डीपीपीस कर लें, सारे थ्योरी को पढ़ लें, सारे फॉर्मुलेज याद हो जाए। ये एक नॉर्मल अप्रोच होती है एक स्टूडेंट की। अब प्रॉब्लम वहां पर आती है कि जब भी आप कोई भी चीज प्लान करते हैं वो 100% एग्जीक्यूशन होता ही नहीं है, एंड दिस इज द ट्रूथ। प्रॉब्लम यह है कि कुछ बच्चे इस चीज को समझ जाते हैं तो वो अपनी एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस को कम कर लेते हैं। लेकिन जो बच्चा इस चीज को नहीं समझ पाता है वो कहीं ना कहीं कर तो वो भी रहा होता है, लेकिन यस उसके साथ ये एड ऑन फीचर्स और जुड़ जाते हैं इस प्रिपरेशन के कि सर हमें स्ट्रेस और एंग्जाइटी हो रहा है, मेरे इतनी सारी चीजें बची हुई हैं। अगर आपके पास मैं 24 घंटे की जगह 48 घंटे अगर दिन में कर पाता, ऑल्दो नहीं है पॉसिबल, कर पाता, तब भी आपकी कुछ ना कुछ चीजें छूटेंगी ही छूटेंगी, ये निश्चित है। ठीक है, तो आपको अपनी तैयारी बहुत रेलिवेंट फॉर्म में करनी है, रेदर देन कुछ भी आपने रैंडमली उठा लिया। आपका दोस्त एक टफ सवाल कर रहा है, जस्ट बिकॉज उसने कह दिया कि भाई ये कठिन सवाल करेगा तो तेरे कंसेप्ट क्लैरिटी आएगी। सारे कठिन सवाल नो डाउट कंसेप्ट क्लैरिटी देंगे, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड होना भी इंपॉर्टेंट है। एक पेपर होता है, आप लोगों ने नाम सुना होगा, ओलंपियाड लेवल के सीरीज के पेपर होते हैं हमारे पास, बहुत प्रकार के ओलंपियाड है, उनके सवालों में और जेईई एडवांस के सवालों में काफी अंतर होता है। राइट, अब आप ये बात जाकर के बाहर बोलोगे तो कई लोग कहेंगे कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। जेईई एडवांस में कभी कभार, मेरे वर्ड्स को सुनना, कभी कभार, ये कंप्लीट स्टेटमेंट है मेरा, कभी कभार ओलंपियाड के कुछ सवाल आए हुए हैं, कुछ सवाल कभी कभार आए हुए हैं। अब प्रॉब्लम क्या है कि जब भी इंसान को पता लगता है यार उधर से भी सवाल आए हैं तो लेट्स डू वन थिंग, हम उधर की भी तैयारी कर लेंगे। आपको ये नहीं करना है। जेईई एडवांस में हर साल एक आध सवाल ऐसा होता है जो बहुत टफ है, बहुत ट्रिकी है, बहुत कंसेप्चुअल है, बहुत न्यूमेरिकल बेस पर है, हो सकता है लेंदी है, हो सकता है। और जनरली अगर आप देखें जो टॉपर्स होते हैं वो भी उन सवालों के साथ स्ट्रगल करते हैं उस एग्जाम में। कभी कभार आंसर आते हैं, कभी कभार आंसर नहीं निकाल पाते। अच्छे बच्चे जो AIR 1 भी होते हैं वो भी कुछ ना कुछ सवालों में अटक जाते हैं एग्जाम में। अब बात यह है कि क्या आप 8वीं 9वीं से उस लेवल की तैयारी कर रहे हैं? जो बेसिक चीजें मैं आज आपसे बात करना चाह रहा हूं, क्या आपको वो 8वीं 9वीं से पता है? तब तो आप कह सकते हैं कि नहीं सर, अब मेरा जो T=0 है वो एक अच्छे लेवल से स्टार्ट होना चाहिए, क्योंकि ये चीजें मेरे को पहले से ही पता थी। और पता होने में और करने में अंतर होता है। कुछ बच्चे कहेंगे हाँ सर मेरे को तो ये पता है, वेक्टर एडिशन एंड ऑल, सवाल बनने चाहिए। अगर तेरे एक बारी में सवाल बन जा रहे हैं, तेरे को कंसेप्ट क्लैरिटी है, तो नो डाउट तेरा T=0 ऊपर हैंड पर स्टार्ट होना चाहिए। लेकिन बच्चे क्या होते हैं, हमेशा अपने आप को एक अपर एंड पर रखते हैं, नहीं यार ये तो मैं कर ही लूंगा। एग्जाम में आपके रिजल्ट अगर मैच नहीं कर रहे हैं एज पर एक्सपेक्टेशन, दैट मीन्स आप एक खोखली तैयारी कर रहे हैं। कई सारे बच्चे इस पूरी जर्नी में, क्योंकि आज मैं आपको ये लेक्चर क्यों दे रहा हूं, क्योंकि यहां से अब हमारी फिजिक्स स्टार्ट होगी। ठीक है, तो ये जर्नी हमारी 2 साल की बहुत लंबी चलने वाली है। हम दोनों को आपस में एक दूसरे के साथ सिंक होना बहुत जरूरी है, और सबका पढ़ाने का तरीका अलग होता है। अगर आप कंपैरिजन मोड में जाओगे, सब में कुछ ना कुछ प्लस और सब में कुछ ना कुछ माइनस है। कोई भी इंसान, कोई भी टीचर, कोई भी स्टूडेंट परफेक्ट नहीं है, मैं पहले बता रहा हूं। तो रेदर देन इन्वेस्टिंग योर एनर्जी ऑन अदर थिंग्स जो आपकी इस तैयारी में रेलिवेंट नहीं, आप प्लीज अपनी एनर्जी को उसी चीज पर फोकस करिएगा जो आपकी तैयारी के लिए रेलिवेंट हो। क्लियर? मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन क्लास के बनने चाहिए, डीपीपी आपकी होनी चाहिए, मॉड्यूल आपका होना चाहिए, आपके PYQs होने चाहिए। सर इसके बियॉन्ड समय नहीं बचेगा। अगर ईमानदारी से कर रहा है, समय नहीं बचेगा। ठीक है, और अगर फिर भी तेरा समय बच रहा है तो तू HCV और लगा ले। अगर तेरे पास उससे और ज्यादा समय बन रहा है तो कोई एक ऐसी किताब उठाइयो, अब मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुन, कोई एक ऐसी किताब उठाइयो जो कम क्वेश्चंस वाली हो लेकिन अच्छे सवाल हो। अब बच्चे क्या करते हैं, सर मोटी सी किताब मैं मार्केट से ले आया हूं, उस किताब में 5000 क्वेश्चन हैं। ऑब्वियस सी बात है तू उसको कंप्लीट नहीं कर पाएगा, क्योंकि तेरे को रेगुलर क्लास भी है, स्कूल का भी काम है, बहुत सारी चीजें हो जाती है। ठीक है, अब तेरे दिमाग में धीरे धीरे ये पाइलअप होता है, ये जहर बनता है। अभी तो तुम्हें पता नहीं लगेगा, अभी तुम्हें लगेगा मैं तो प्रैक्टिस कर रहा हूं, लेकिन वो धीरे धीरे जहर कैसे बनता है, जब तुम तैयारी करना स्टार्ट करोगे तुम्हारे दिमाग में आएगा यार वो वाला चैप्टर मैंने उस किताब से लगाया था, उसमें तो यार 50 क्वेश्चन अभी रह गए थे करने।
अगले चैप्टर के लिए अगली किताब, फिर अगले चैप्टर के लिए अगली किताब, तुम रंग बिरंगी किताबों में घुसते चले जाओगे, कहीं से भी कंप्लीशन या फिर क्लोजर नहीं मिलेगा। यार ये चैप्टर तैयार है, कभी नहीं होगा। तो 12वीं क्लास जब खत्म होगी तब भी तेरे को ये लगेगा कि यार ये चैप्टर में और प्रैक्टिस और प्रैक्टिस और प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है, क्लोजर कहीं से नहीं मिलेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये आएगी रंग बिरंगी किताबों से तेरे को रिवीजन, जो तूने प्रैक्टिस करी थी तेरे को याद ही नहीं होगा, तूने कौन सा अच्छा सवाल कहां पर लगाया था। तो सबसे पहले अपना एक सेट फाइनल कर कि भाई मैं ये चीजों को पहले ट्राई करूंगा, और फिर मेरे पास अगर समय पर्याप्त बचा तब मैं जाकर के किसी एक एक्स्ट्रा चीज पर हाथ रखूंगा, और वो भी लिमिटेड सोर्स ऑफ क्वेश्चंस होने चाहिए, क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं होगा कि आप 5000 सवाल लगा दें पूरी 11वीं के एक किसी किताब के। हम लोग खुद ही 2-2,500 सवाल लगाने वाले हैं पूरे, अगर तुम जोड़ते चले जाओगे तो 2-2,500 सवाल आपको क्लास में ही मिल जाएंगे। तो उसके अलावा 5000 सवाल लगाने का तेरे पास मे बी कुछ बच्चे हो सकता है निकाल ले जाए, लेकिन मे बी 99% बच्चों के पास शायद समय ना हो। तो पहले आप एक मिनिमम सेट जो आप हर चैप्टर का कंप्लीट कर सकते हैं उसको करिए, क्योंकि दैट विल गिव यू कॉन्फिडेंस। आपका ये रहेगा कि यार मैंने चैप्टर के लेक्चर्स पढ़े थे, मैंने लेक्चर्स के सारे डीपीपीज लगा लिए थे, मैंने मॉड्यूल के मेजॉरिटी क्वेश्चन लगा दिए और मेजॉरिटी पीवाईक्यूज लगा दिए, तो मैं आगे अगले चैप्टर पर जा सकता हूं। तू अभी क्या करेगा कि सर काइनेमेटिक स्टार्ट हुआ, मैंने कहा हाँ, अब इसमें हमें अप्रोक्सीमेटली आई थिंक जहां तक मेरे को याद है 12-13 लेक्चर्स दे रखे, मान लो 14 लेक्चर्स हो गए या 15-16 कुछ भी हो गए। एक महीना हमारा ये चैप्टर चला, एक महीने में तेरा केमिस्ट्री भी होगा, मैथ्स भी होगा, और तू उस एक महीने में 5000 सवाल नहीं लगा पाएगा। सीधी सीधी बात, मान लो उस चैप्टर के 200-300 सवाल है, वो तेरे को इतना टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि डीपीपी, या तो तू उधर डीपीपी पे कॉम्प्रोमाइज करेगा, तो डीपीपी छोड़ के मैं किताब लगा, अबे डीपीपी पहले कर ले यार, डीपीपी पहले कर ले, सवाल ही तो लगाने का टारगेट था ना। तो एक चीज पकड़ लीजिएगा जो भी आपको सही लगे, मेरा ये मानना है कि डीपीपी मॉड्यूल आपके पास, पीवाईक्यूज आपके पास, ये मिनिमम सेट होना चाहिए। इसके बियॉन्ड अगर आपके पास लग रहा है कि सर मेरे पास समय बच रहा है, मेरे को और प्रैक्टिस चाहिए, तो आप अपनी एचसीवी को लगाना चाहते हैं, आप एचसीवी को लगा सकते हैं, या फिर एडिशनल कोई भी किताब आप एक उठा करके जिसमें लिमिटेड सेट ऑफ क्वेश्चंस हो उसको आप ट्राई करिएगा। इसके बाद मैं आगे आपको इन चीजों के बारे में ज्ञान नहीं दूंगा, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग से लेकर आज तक मैंने आपको इनके बारे में, चीजों के बारे में कि कैसे पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, ये मैंने ज्ञान अभी तक नहीं दिया था, क्योंकि मेरे को पता है अभी बच्चे जुड़ेंगे, अभी यहां से फिजिक्स स्टार्ट हो रही है एंड दिस रिक्वायर्स सीरियसनेस, ठीक है। तो अब प्लीज ध्यान से सुनिएगा। अब देखो एक चीज और मैं आपको बता देता हूं कि आप लोगों को क्या चाहिए वो मैटर करता ही नहीं है, आप लोगों के लिए क्या रिक्वायरमेंट है वो मैटर करता है ना। कई बच्चे कहते हैं सर मेरे को ये भी करवा दो, मेरे को वो भी करा दो, सर आपने ये नहीं कराया, आपने वो नहीं कराया, वो मैं डिसाइड करूंगा भाई। तू अगर कभी भी तू एक्चुअली में एक पेशेंट है, देखा जाए ना, तू एक पेशेंट है, और तू अगर कभी डॉक्टर के पास जाएगा तो तू ये मत बोलियो कि डॉक्टर को कि भाई मेरे को यहां पे दर्द हो रहा है, तुम अल्ट्रासाउंड पहले करो। डॉक्टर को पता है वो क्या करना चाहता है, वो अपने आप करेगा। अगर तेरे को लगे कि इफेक्ट नहीं आ रहा है तब जाकर के तू या तो सेकंड ओपिनियन लेगा किसी डॉक्टर से, या फिर तू डॉक्टर को ये बताएगा कि सर ये काम नहीं कर रहा, कुछ और बेटर चीज बताओ। उससे पहले अपना ज्ञान अपने पास रखियो। तूने ये पैसे टीम को, जो पूरी तेरी अर्जुना जेई 2.0 की टीम है, इसलिए दिया कि तू यहां से ज्ञान ले। ऑब्वियस सी बात है मैं तेरा ज्ञान लूंगा नहीं, लेकिन अगर तू दे रहा है तो तू ही गड्ढे में गिरेगा, ठीक है, मैं पहले क्लियर